Good afternoon, viewers. I am Nitika. I'm doing BHMC from Chitkara University. I would like to welcome you all. And today we have with us Dr. Pragya, a very well known homeopathic doctor. So, thank you for joining me. So, let us start with the basic introduction. Hi, Dr. Pragya this side. I did my bachelor's from Homeopathic Medical College in Hospital Sector 26, Chandigarh, and now I'm practicing since 5+ years now, and my clinic is in Chandigarh. So, my first question would be what is homeopathy, and can you explain the basic principles and philosophy behind this? Sure. So when we talk about homeopathy, right? So the basic principle behind homeopathy is similia similibus curanter, like cures like, right? Homeo means similar, right? And therapeutic part or therapy is medicine, right? So when we talk about homeopathy, what we say is that when we see a patient, right? So जब हम उन्हें treat करते हैं तो we treat them on the basis of the symptom similarity, right? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है विथ फीवर, राइट? सो वी जस्ट डोंट सी कि उन्हें फीवर है, वी सी ऑल द सिम्टम्स, उनकी एग्रावेशंस, उनकी मोडालिटीज क्या हैं, किस टाइम पे होता है, और ऑन दैट बेसिस वी प्रिस्क्राइब दी मेडिकेशंस. Okay. So, how does homeopathy work according to you? राइट, सो अगेन जैसे मैंने आपको भी समझाया था, व्हेन वी टॉक अबाउट होम्योपैथी एंड उनका जो लाइक हमारी पैथी का जो वर्किंग है, दैट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक, अगेन सिम्टम सिमिलैरिटी पे वर्क करती है. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, उन्हें फीवर है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली उनके फीवर के बारे में, देन वी सी कि उनका जो फीवर है उन्हें वो किस टाइम पे हो रहा है, किस चीज़ से वो एग्रावेट हो रहा है, किस चीज़ से वो एम्बलरेट हो रहा है, राइट? एंड क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसे कॉज कर रही हैं, नॉट जस्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर बट अगेन जो उनके इंटरनल फैक्टर्स हैं उस पर भी वी वर्क, राइट? सो हमारी जो पैथी है वो वर्क करती है इंडिविजुअल अप्रोच पे. every person is different, every symptom is different, right? And every patient is different. As an individual we work, and हमारी जो मेडिसिन है वो भी इस पैटर्न पे ही वर्क करती है. So, according to it, is a detailed study of an Exactly. individual. Correct. Okay. Correct. So, what are the key differences between homeopathy and conventional medicine? ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट होम्योपैथी, अगेन होम्योपैथी जो है वो वर्क करती है हमारी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म पे, राइट? जो हमारी बॉडी की एनर्जी है उस पे वर्क करती है, एंड जो होम्योपैथी है वो एज अ होल वर्क करती है, नॉट जस्ट ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर ऑर्गन, राइट? हम ये नहीं बोलते कि हाँ उन्हें किडनी इश्यूज हैं या उन्हें लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं, नो. वी जस्ट सी अ पर्सन एज अ होल कि उनको वो सिम्टम्स हैं क्या, हम सिम्टम्स के बेसिस पे चलते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल पार्ट ऑफ द मेडिसिन, जो कन्वेंशनल मेडिसिन हैं वो वर्क करती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे, राइट? कि किडनी के इश्यूज हो गए, लिवर के इश्यूज हो गए, या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए. बट जब हम वर्क करते हैं विद होम्योपैथी, वी वर्क ऑन दी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. About every organ. एग्जैक्टली, नॉट अबाउट एवरी ऑर्गन बट एज अ पर्सन, लाइक अ पर्सन एज अ होल, कि उस इंडिविजुअल को क्या क्या इश्यूज हैं, राइट? क्या क्या सिम्टम्स हैं, नॉट पर्टिकुलर ऑर्गन. जब हम पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल मेथड ऑफ द प्रैक्टिस, राइट? जैसे यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, राइट? बट हमारा ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं है. वी सी अ पर्सन एज अ होल, वी सी अ डिजीज एज अ होल, राइट? कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नल. So, according to it, is more preferable than a conventional Definitely, medicine. definitely, definitely. Okay. So, how do you select the right homeopathic remedy for a particular ailment? All right, so I'll give you an example, right? So again, fever se hatke, if we talk about a person coming with urinary complaints, right? So we'll see from where it all started, कब से है प्रॉब्लम, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, राइट? किस टाइम पे ज़्यादा है, एंड देन वी सिलेक्ट द राइट रेमेडी अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? वी डोंट हैव जस्ट वन रेमेडी कि अगर यूरिनरी कंप्लेंट्स है तो हम ये वाली मेडिसिन दे देंगे, नो. वील जस्ट गो थ्रू ऑल द सिम्टम्स वन बाय वन, राइट? किस टाइम पे इश्यूज आ रहे हैं, कैसे स्टार्ट हुए, क्या क्या चीज़ें हैं, मेंटल इश्यूज क्या क्या हैं, फिजिकल प्लेन पे इश्यूज क्या क्या हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अ केस, एंड देन वी प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. For example, there.
दे मे बी पेशेंट फॉर पीसीओडी, तो उसके ऊपर भी मतलब आई हैव सीन दैट डॉक्टर्स दे स्टडी द होल यू नो द प्रॉब्लम। उनके पास एक ऐसा रखा होता है कि वो पूरा स्टडी करते हैं उस चीज़ को। तो उसके ऊपर मतलब आप व्हाट वुड यू से? ऑलराइट, सो इफ़ वी टॉक अबाउट पीसीओडी, देन अगेन हम हर एक चीज़ देखेंगे कि अगर एक फीमेल हमारे पास आ रही है तो उनके जो मेंसेस हैं वो कब स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग से लेके साइकिल कैसा रहा, किस पॉइंट पे आके साइकिल चेंज होना स्टार्ट हुआ, क्या फैक्टर्स थे उस टाइम पे, फिजिकल प्लेन पे क्या क्या फैक्टर्स थे, वेट गेन तो नहीं होना स्टार्ट हुआ, या मेंटल स्ट्रेसेस कैसे थे, कोई मेंटल इश्यूज तो नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स तो ज़्यादा नहीं थे, तो हम उन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं, राइट, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट हम मेडिकेशंस आगे प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड पीपल मतलब दे वर्क अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे उसको सीरियस लेते हैं, जैसे आप जो भी बताते हो उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। नाउ द अप्रोच हैज़ चेंज। पहले इट वाज़ जस्ट ऑल बिकॉज़ कि हाँ, मीठी गोलियाँ होती हैं, वर्क नहीं करती हैं, स्लो है, बट नाउ पीपल आर बिलीविंग एंड पीपल आर फॉलोइंग, राइट? एंड वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स। इट्स नॉट जस्ट वन डिजीज़ेज़, राइट? बट हमने हर प्लेन पे देखा है दैट होम्योपैथी वर्क्स, राइट? एंड पीपल डू रिकवर। Okay. So, what are the advantages of homeopathy over conventional medicine? All right. So when we talk about advantages again, right? First of all, homeopathic remedies, they don't have any usual side effects on the body, right? They are very natural, made from plants and minerals, right? And secondly, the thing is that they are more of like, अगर हम ये बोलें, वो disease की progression को रोकते हैं. When we talk about the allopathic medications, again we have seen कि medicine start करने के बाद अगर steroid start करते हैं, weight gain start हो जाता है, राइट, बट होम्योपैथी का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज यही है दैट दे वर्क ऑन द ऑर्गेनिक प्लेन, राइट, एंड उनके कोई ऐसे यूजुअल साइड इफेक्ट्स नहीं आते। ओके, मतलब जैसे अब ऐसा होता है कि कन्वेंशनल मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा होम्योपैथिक में कोई भी ऐसा मतलब कोई आपके पास केस नहीं आया जिसमें आप लोग बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं ऐसे? नेवर, नेवर हर्ड ऑफ इट। So, how does homeopathy differ from allopathy and Ayurveda in terms of its approach to disease and treatment? ऑलराइट, सो अगर हम डिजीजेस की बात करें, पहले क्या होता था, देयर वाज सिंपल डिजीजेस, राइट, ऑर्गेनिक सिंपल डिजीजेस की फीवर हो गया, राइट, बट नाउ व्हेन वी सी फीवर देन वी सी डिफरेंट थिंग्स एज वेल एसोसिएटेड विद फीवर, कि अगर किसी को फीवर हुआ है, सो वी गेट द टेस्ट डन, देन वी कम टू नो कि उनको कुछ किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं देन वी कम टू नो कि इनके कुछ ना कुछ अंदर इन्फेक्शन है जिस वजह से उनको फीवर हो रहा है, राइट। सो जो होम्योपैथी है, अगेन जैसे हमने बोला कि हम सिम्टम्स के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम उस प्रॉब्लम की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, राइट, कि वो उससे ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे। बट जब हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करें, जब हम एलोपैथिक हो गया या आयुर्वेदा की बात करें, सो दे आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, कि फीवर हुआ, हमने फीवर के लिए पर्टिकुलर एक मेडिसिन दे दी, राइट, बट दे आर नॉट ट्रीटिंग अ पर्सन एज अ होल, कि वो हो किस चीज़ पर है, वो सिर्फ एक ऑर्गन पे वर्क कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, बट जो फैक्टर्स हैं वो उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देयर आर एडवांटेजेस ऑफ होम्योपैथी, बट आज भी लोग एलोपैथी कन्वेंशनल मेडिसिन पे आई गेस ज़्यादा डिपेंडेबल हैं, तो उस पर आप क्या कह सकते हैं? सी द थिंग इज कि कन्वेंशनल मेडिसिन हो गई या होम्योपैथी, दे विल गो हैंड इन हैंड, राइट, हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली हर एवरी पर्सन नीड्स होम्योपैथी या हर एक को कन्वेंशन लाइक एलोपैथी या आयुर्वेदा की ज़रूरत है। दीज ऑल पैथीज विल गो हैंड इन हैंड, इट जस्ट दैट हर पैथी के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशंस हैं, राइट, एक्सीडेंटल केसेस हो गए जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर्ड है, सो डेफिनेटली वी ऑल्सो रिकमेंड कि आप जाके एलोपैथिक डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, राइट। सो दीज जो थेरेपीज हैं, जो भी हम बात करते हैं, चाहे कन्वेंशनल हो गया, होम्योपैथी हो गया, दे विल गो हैंड इन हैंड, राइट। सो कुछ हमारी एडवांटेजेस हैं, कुछ हमारी डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ उनके एडवांटेजेस हैं, उनके डिसएडवांटेजेस हैं। So, can homeopathy be used alongside allopathic or Ayurvedic treatments? If so, how can these different systems be integrated? डेफिनेटली वी कैन वर्क, सी अगर हम ये बात करें, इफ़ वी सी अ पर्सन, राइट, इफ़ वी सी अ पेशेंट हु इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग एलोपैथिक medications for certain thing, so we cannot just immediately stop that medication, right, for a particular period we just want कि पहले जो मेडिसिन उनकी चल रही हैं वो हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, बिकॉज जो बॉडी है वो डिपेंडेंट होती है मेडिसिन पे, राइट, but along with that we can start off with the medications and we can gradually wean them off the allopathic ones, राइट। सो हम साथ में मेडिसिन, हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते ना कि आप इमिडिएटली बंद कर दो, करेक्ट, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग अ मेडिसिन,
राइट, फॉर पेन हो गया या कोई भी गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए, सो योर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन इट, राइट. And when you approach a different doctor or when you approach a different pathy for it, right, so आपको ये होगा कि मुझे रिलीफ मिले, करेक्ट. एंड हमारा भी पॉइंट ये है बीइंग अ फिजिशियन कि आपको एक लॉन्गर रन में यू गेट रिलीफ, राइट. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी गो हैंड इन हैंड. Once we start off with the homeopathic remedies, we see how the body is responding, what are the symptoms, then gradually we can wean off the patient from the other medications that he or she is taking. तो जैसे हम अगर साथ साथ में दोनों पैथीज यूज़ करते हैं तो इसका कोई वीकनेस या फिर कुछ असर नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे? सी द थिंग इज अगेन, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि जब हम होम्योपैथी से ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग ऑन दी फोर्स, राइट. वी जस्ट वांट कि जो बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है वो बॉडी को हील करने में हेल्प करे. और जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क कर रही है, ऑर्गन पे वर्क कर रही है, राइट. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है. सो दे कैन गो हैंड इन हैंड. व्हाट वी रेकमेंड इज कि डोंट टेक द मेडिकेशंस टुगेदर, कि आपने जो एलोपैथिक मेडिसिन ली हैं या जो आप होम्योपैथिक ले रहे हैं उन्हें साथ में नहीं ले रहा. Maintain a gap and they can work alongside, there's no problem in it. Okay. So, what are the strengths and limitations of homeopathy compared to allopathy and Ayurveda? All right, so talking about the strengths of homeopathy, homeopathy has great strengths. First, no side effects. Secondly, working on the organic plane of the body, right, working on the body's healing mechanism, taking up, like, seeing a patient as a whole, right. एंड डिसएडवांटेजेस में हम ये बोल सकते हैं कि इमिडिएट अगर इमरजेंसी कंसर्न्स हैं, कोई रोड साइड एक्सीडेंट है, यहाँ पे सर्जरी जहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहाँ पे होम्योपैथी की एक लिमिटेशंस आती है, राइट. अदरवाइज विद ऑल द डिजीजेस, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सिंपल डिजीज हो, वी कैन वर्क विद होम्योपैथी. ओके, एंड आयुर्वेदा के बारे में? Ayurveda is again they has some advantages and disadvantages, right. So Ayurveda की practice के बारे में I cannot comment much, but again the thing is कि they have a different method, right. उनका जो तरीका है देखने का diseases को वो different है, हमारी जो practice है वो different है. So, how do you view the future of homeopathy and in the context of modern medicine and ancient healing systems? All right, okay, so if I talk about the future, we all know that राइट नाउ जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिजीज़ की और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, राइट. लोगों की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत हो गए हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, करेक्ट. सो अगर हम होम्योपैथी की बात करें, सो हमारा जो मैकेनिज्म है वो सेम चल रहा है सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे, करेक्ट. वी आर नॉट सीइंग कि एक पर्टिकुलर पर्सन को किस वजह लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट या ऑर्गन के इश्यूज आए हैं. वी आर सीइंग कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, करेक्ट. सो अगर मैं इसमें आपको कोविड का भी एग्जांपल दूँ, है ना, जब कोविड-19 आया था, जब कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ था, उस टाइम पे एवरीवन वाज वेटिंग फॉर अ वैक्सीनेशन और फॉर अ मेडिसिन, राइट. बट इन होम्योपैथी जब हम सिम्टम्स पे ट्रीट करते हैं, सो वी वर ट्रीटिंग पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, कि हर पेशेंट को जो फीवर आ रहा था दैट वाज नॉट सेम, राइट. कि सबको एक ही टाइम पे फीवर आ रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में फीवर आ रहा है. इट वाज नॉट दिस सिनेरियो, राइट. जब हम उस टाइम पे ट्रीट कर रहे थे पेशेंट को, हम ट्रीट कर रहे थे उनके सिम्टम्स के बेसिस पे, एंड वी वर नॉट वेटिंग फॉर अ वैक्सीनेशन टू कम, वी ऑलरेडी हैड मेडिसिन विद अस, राइट. सो हम सिम्टम के बेसिस पे वी वर treating them and we were seeing result, we were seeing them recover without any side effects in the future, right. They were healing from inside और वो completely cure हो रहे थे. So, were they healing at a faster rate, जैसे as compared to vaccines? Definitely, because when we were talking about एलोपैथिक अगेन, जब लोग पेशेंट एडमिट हो रहे थे तो उनको कितना टाइम लग रहा था, राइट. एंड दे वर नॉट, एक कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं थी ना हमारे पास उस टाइम पे कि कोविड के लिए हम ये वाली मेडिसिन दे रहे हैं. हमने वेट किया फॉर द वैक्सीन टू डेवलप, राइट, कि कब वैक्सीन आएंगी एंड कब स्टार्ट होगा ये प्रोसेस. बट विद होम्योपैथी वी वर ट्रीटिंग द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड वी वर सीइंग देम हीलिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम द फीवर. So, मतलब फिर लोगों ने ज़्यादा होम्योपैथिक के ऊपर वो क्यों नहीं करा उस इट टाइम? वाज एक्यूट, इट वाज अर्जेंट उस टाइम पे. इट वाज नॉट, हम ये नहीं सोच सकते थे ना, बिकॉज वी वर सीइंग डिटोरेशन बहुत ज़्यादा रैपिड फेस पे, कि आज फीवर हुआ कल तक लंग डैमेज हो गए, राइट. दे नीड ऑक्सीजन सपोर्ट. सो इतना हम वेट नहीं कर सकते थे, इट वाज एन इमरजेंसी वाली सिचुएशन. So, how can we bridge the gap between traditional medicine and alternative therapies like homeopathy? See, by making people aware, the most important thing is they need to be aware कि क्या हर एक चीज़ की, by educating
people and by making them aware कि क्या क्या advantages and disadvantages हैं homeopathy के conventional medicines के, right? By teaching them lifestyle changes, lifestyle disorders, we can make them aware and we can bridge up this gap, right? We need to understand कि हर पैथी के अपने advantages disadvantages हैं, but when you take it in a right method, right? So हम इस gap को bridge कर सकते हैं easily. Okay. So, what are the common misconceptions about homeopathy? फर्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द कॉमन इज़ ये मीठी गोलियाँ होती हैं, इनमें मेडिसिन नहीं होती हैं, राइट? ये बहुत स्लो एक्टिंग है एंड लॉन्गर रन में कुछ रिजल्ट्स नहीं आते, बहुत टाइम लगता है. सो दीज आर द मेजर मिसकंसेप्शंस, राइट? इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव टाइम, राइट? यू हैव टू गिव टाइम टू द मेडिकेशन सो दैट द बॉडी कैन अडेप्ट इट, क्योंकि बॉडी के भी जो हमारे हीलिंग मैकेनिज्म है, अगर वो डीरेंज हुआ है तो उसको टाइम लगेगा टू रिस्पॉन्ड टू द मेडिकेशन. Okay. And how do you address skepticism and misconceptions about the same? Again, that homeopathy is not placebo, first thing, right? And if you get, like, if you give the right medication to the person at right time, it will work, right? So ye meethi goli wala concept agar hum hata deं. People still do believe that it is meaty goli and it takes Exactly, time. they do, right? But the only thing is every patient has a different experience with doctor, right? कुछ लोगों में time लग जाता है, कुछ लोगों में instant result आते हैं, right? So we need to consider all the factors, not just कि हमने दिखाया और हमें result नहीं आया. You need to consider कि आपके साथ सिर्फ एक issue नहीं है, right? It's not just the pain, राइट? उसके साथ आपको और सारे इश्यूज भी हैं जिनको एड्रेस करना है और जिनका ठीक होना. बॉडी जब हार्मनी में रहेगी, जब सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, तभी हीलिंग जल्दी होती है. बट जब आपको एसोसिएटेड कंप्लेंट्स होंगी किसी के साथ, तो उसको हील होने में भी टाइम लगेगा. So that was all for today. I would like to thank Dr. Pragya for coming here and sparing time to talk with me. I hope this interview will help people understand better the benefits and potential of homeopathy. So thank you so much.